नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। 5 साल से फंसी है एपीएस भर्ती। प्यारे छात्रों, ये जो खबर है आपके यूपी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए है। आपको बता दें कि शासन में अटका है प्रस्ताव, नई भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए हैं ओवर एज। तो जैसे कि इससे पूर्व की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यूपीएससी में कुछ बच्चे जो है ओवर एज हो गए थे, तो वो मौका चाह रहे थे कि अतिरिक्त मौका मिले। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, मतलब भर्तियां तो नहीं आ रही लेकिन बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, जिसके कारण जो पढ़ने वाला छात्र है वो हताश है, निराश है। तो प्लीज़ आप इस पूरी खबर को जरूर देखें। देखो, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 5 साल से अधिक समय से फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, देखो 5 साल बहुत बड़ा होता है, 5 साल का गैप, सरकार बन जाती है और चली जाती है, यहाँ फिर दोबारा आ गई है तो 5 साल के अंदर बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं लोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2016 में ही तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन में ही अटक रहा गया। आयोग ने अब तक नया विज्ञापन जारी नहीं किया। नई भर्ती शुरू होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी जो है ओवरेज हो चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि भर्ती के लिए जब भी विज्ञापन जारी किया जाए तो अभ्यर्थियों की आयु की गणना वर्ष 2016 को आधार मानकर की जाए। देखो, ये बात अगर बच्चे कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 2016 को मानकर ये आयोग को करना चाहिए, क्योंकि देखो उन बच्चों की क्या गलती। मान लीजिए 5 साल से आपने कोई भर्ती ही नहीं की है ना, तो 5 साल तो उनके डूब गए ना बच्चों के। तो एपीएस भर्ती के पिछले 2 विज्ञापन विवादों में घिरे हैं। एपीएस 2010 में हुई धांधली के मामले में सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद भी अब तक स्थायीकरण नहीं हो सका। वहीं एपीएस भर्ती 2013 में अनियमितता का मामला सामने आने पर आयोग ने ही परीक्षा निरस्त कर दी थी और पुनः परीक्षा के लिए फिर से आवेदन मांगे थे। ऐसे में एपीएस 2010 के बाद अपर निजी सचिव के पदों पर कोई भर्ती पूरी नहीं हो सकी। आप सोचकर देखिए, 2022 चल चुका है, 2010 के बाद कितना बड़ा गैप है, 12 साल का गैप है। तो 12 साल में आप सोचकर देखिए, कोई अगर उसके बाद अगर कोई भर्ती यहाँ पर मतलब हुई हो इस एपीएस में, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तर प्रदेश का। यहाँ देखो क्या होता है कि देखो मतलब बच्चों की आवाज को सुनना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। क्योंकि देखो यूपी में ये जो आयोग है सबसे गलत जो है इनका रवैया है। तो आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिला था। इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर आयोग ने वर्ष 2017 और 18 के परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती को शामिल किया था, लेकिन आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया और रिक्त पदों पर भर्ती अब तक फंसी हुई है। अभ्यर्थी वर्ष 2016 से नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो चुके हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी एपीएस 2013 की परीक्षा में शामिल हुए थे, जो निरस्त की जा चुकी है। इस मामले में अभ्यर्थियों ने चुनाव से पहले आयोग में ज्ञापन भी दिया था। तब अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही शासन से पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी। 10 मार्च के बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। प्यारे छात्रों, यहाँ पर चुनाव समय पर हो सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये जो आयोग हमारा बना है, मान लीजिए ये यूपीपीसीएस बना हुआ है, बच्चों की परीक्षा कराने वाला आयोग है ना, तो इसके ऊपर मतलब पॉलिटिकल पार्टी का असर मतलब क्यों है? जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो शासन से, चलो मानते भी शासन से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन शासन से ऐसा क्या मतलब, जब मतलब उसके ऊपर वो अपना रिजल्ट ही नहीं कुछ दे रहे हैं, तो भाई क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? क्या चुनाव आयोग कभी बच्चों के दबाव में रह के इलेक्शन नहीं कराता क्या? चुनाव आयोग तो इलेक्शन समय पर करा देता है। तो फिर ये जो यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, ये समय पर क्यों नहीं अपना काम करती? जैसे यहाँ देश के अंदर हर प्रकार का आयोग है, चुनाव आयोग, ये वाला आयोग, वो आयोग, इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं का आयोग क्यों नहीं है जो ये बात उठा सके कि भाई अगर तुम ये भर्ती नहीं कर रहे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी? तो मतलब कहने का तात्पर्य है, मतलब इस प्रदेश के अंदर जो है बिल्कुल सिस्टम बेकार हो चुका है। रोजगार को जो है लेकर बच्चा बिल्कुल परेशान हो चुका है। देखो, हम मानते हैं कि यूपी में वैकेंसीज आई हैं, पुलिस में भी आई हैं, पीसीएस में भी आई हैं, और आपके हेल्थ सेक्टर में आई है, सुरक्षा में आई है, अध्यापक की आई है, लेकिन जो कुछ इस प्रकार की भर्तियां हैं 10-10, 12-12 साल हो गए, तो क्यों नहीं आ रही हैं? ऐसा क्या है इस संशोधन में? मान लीजिए जो पाठ्यक्रम का संशोधन है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि जो मतलब आयोग है, रही बात पाठ्यक्रम संशोधन की, अरे भाई तुम लोग पढ़े लिखे हो या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी शासन या वो पढ़े लिखे तुमसे ज़्यादा हैं? अरे आप लोग आईएएस वगैरह बैठे हो इधर, आयोग में जो अध्यक्ष बने बैठे हैं,
तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत गलत हो रहा है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एपीएस भर्ती को तुरंत सरकार को करना चाहिए। नई सरकार बन रही है तो जल्द ही बच्चों की बात सुननी चाहिए, नहीं तो बच्चों को अपना आंदोलन करना चाहिए। बाकी इस बारे में भाई आपकी क्या राय है वो आप हमें बता सकते। और अगर आप यूपी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको बता दें, आप यूपीपीसीएस और यूपी SSSC एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेने के बाद। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। इसके देखो कितने सारे एडवांटेज आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि आप घर बैठे कहीं से भी लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन आप अपनी क्लास के ले सकते हैं। बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है। मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन में आप यूपी के सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विज जो होती है वो भी आप लोगों को मिल जाती है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और मल्टीपल डाउटिंग सेशन आदि आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी जो बच्चे प्लस कोर्स नहीं ले सकते उनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चलती है। बाकी अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो AKLI रेफर कोड का यूज करें। जो बच्चे प्लस कोर्स नहीं ले सकते वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को लगा सकते हैं संडे को 10 AM पर। अगर आपकी ये रैंक आ जाती है तो आपको प्लस कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। देखो यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी लगभग 10 लाख रुपए तक की, जिसमें यूपीपीसीएस कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है मार्च 2022 27 मार्च को। ठीक है, 12 बजे होगा। 70 क्वेश्चन 60 मिनट के होंगे, जिसमें रिवार्ड भी होंगे और गिफ्ट वाउचर भी आप लोगों को मिलेगा। तो इसको एनरोल करने के लिए हमारा रेफर कोड यूज करना पड़ेगा आप सभी पहले छात्रों को। और देखो RO के जो छात्र हैं, मेंस के छात्र हैं, वो भी मंडे टू फ्राइडे लगा सकते हैं 8 PM पर। अगर आपकी ये भी स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आपकी टॉप 3 में आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कुछ बैच कोर्स भी है जिसमें यूपीपीसीएस मेंस के ऑप्शनल के अभी रिकॉर्डेड लाइव सेशन अवेलेबल है। बाकी ये सभी कोर्सेज भी अभी चल रहे हैं। बाकी 12 महीने में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की जो है आप तैयारी कर सकते हैं यूपीपीसीएस 2023 की। जो वीडियो वाले छात्र हैं, ग्राम विकास अधिकारी वाले, अलग से अपना कोर्स बाय कर सकते हैं AKLI रेफर कोड यूज करके। देखो लेखपाल की मात्र 2000 रुपये फीस है पूरे 1 साल की। AKLI रेफर कोड यूज करेंगे तो उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो कांस्टेबल वाले जो छात्र हैं, यूपी पुलिस वाले छात्र, उनके लिए मात्र 1 साल की फीस 3300 रुपये है। तो यानी कि AKLI रेफर कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आप लोग को और मिल जाएगा। वन सब्सक्रिप्शन में आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अपर सबऑर्डिनेट, लोअर PCS, RO UPSI, PET, लेखपाल, BO ऑप्शनल कोर्स। बाकी देखो AKLI रेफर कोड आपको यूज करना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, रेलवे, बैंक, SSC, हर जगह आपको अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेते समय डिस्काउंट दिलाएगा। बाकी BPSC और यूपीपीसीएस की तैयारी अब आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें।